चर्चा की शुरुआत मैं दिनेश जी आपसे करूंगा। दिनेश जी, आप जिस तरीके से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी सक्रियता के बारे में भी मैंने पता किया है कि काफ़ी आप सक्रिय हैं और आपकी सक्रियता से बहुत आपके क्षेत्र में काम भी हुआ है और आपने लोगों को बहुत मदद भी की है इस कोरोना काल में। लेकिन जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उस तरीके से सरकार काम नहीं कर पा रही या काम करना चाहती है सरकार, लेकिन स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य सचिव को बदल देने मात्र से स्थिति काबू में आ जाएगी या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार को नियंत्रण करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना नाम सुधारना चाहूंगा। दिलीप जायसवाल मेरा नाम था। जी दिलीप जी। जी, जी। देखिए, सरकार के बारे में जो प्रधान सचिव बदलने की बात आपने कहा है, उदय सिंह कुमावत जी को बीच में प्रधान सचिव संजय कुमार जी के बाद बनाया गया था। जी। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे बिहार से जो शिकायत आ रही थी और जैसा कि चैनल पर भी नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अन्य जगह की कमियों को मीडिया के माध्यम से भी और हम लोग को जानकारी मिल रही थी, तो मुख्यमंत्री जी की एक कहिए कि एक जिम्मेवारी बनती थी कि एक ऐसा ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट का ऐसे वैश्विक महामारी के समय हो जो पूरे मामले को रोगी को सुविधा पहुंचा सके, उसका इलाज हो सके। इसलिए उन्होंने बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही जिसको कह सकते हैं जिम्मेवार पदाधिकारी प्रत्यय अमृत जी को इसका कमान दिया है। जी। तो क्या स्थिति प्रत्यय अमृत जी के आने के बाद से ही सुधर जाएगी या जो उपाय है, नहीं, जैसे देखिए डॉक्टरों की कमी है, देखिए देखिए जो मेन चीज़ जो दिक्कत आ रही है, लड़ाई लड़ने में जो दिक्कत है वो नर्सिंग स्टाफ की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है और जो डॉक्टरों की भारी किल्लत है और अस्पताल में व्यवस्था और प्रबंधन के नाम पे कुछ भी नहीं है। बाढ़ का पानी घुस चुका है। निजी अस्पतालों में जिस तरीके से काम होने चाहिए, निजी अस्पताल आपके काबू में नहीं आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे नियंत्रण करना पहले ज़्यादा ज़रूरी था, ना कि अब स्वास्थ्य सचिव को बदल दिए। ठीक है, अगर स्वास्थ्य सचिव काम नहीं कर पा रहे थे, बदलना अच्छी बात है, एक मैसेज जाता है उससे, लेकिन बाकी चीज़ें कब सुधरेंगी? देखिए, अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी बिहार में जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो पटना में है, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में है, गया में गया मेडिकल कॉलेज और भागलपुर मेडिकल कॉलेज, ये 4 मेडिकल कॉलेज जो है कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए गए हैं। लेकिन रोगी की संख्या में इजाफा हुआ, काफी बढ़ोतरी हुआ, तो सरकार ने एक फैसला लिया कि और भी जो बचे हुए मेडिकल कॉलेज हैं उन सभी मेडिकल कॉलेज में भी पर्याप्त मात्रा में इलाज के लिए बेड चिन्हित किया। और अब पटना मेडिकल कॉलेज, आईजीआईएमएस या अन्य जो भी मुजफ्फरपुर, सारे मेडिकल कॉलेज बिहार में जितने भी हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो किशनगंज है, कटिहार है, सहरसा, पटना और मधुबनी, सासाराम, इन सभी मेडिकल कॉलेज में अब कोविड केयर के लिए बेड को चिन्हित किया गया है। यानी इजाफा, जब रोगी में इजाफा हुआ है तो बेड भी जो है काफी बढ़ाने का, वार्ड भी काफी बढ़ाने का सरकार ने फैसला लिया है। आपको जैसा कि मालूम है कि भारत सरकार ने भी अभी 500 बेड का एक हॉस्पिटल पटना में और 500 बेड का एक हॉस्पिटल कोविड केयर के लिए मुजफ्फरपुर में बनाने का फैसला लिया है, जो बहुत तेजी में बनना शुरू होगा। अभी भारत सरकार ने 362 वेंटिलेटर, जो कि कोरोना रोगी को जिंदगी को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बिहार सरकार को उपलब्ध करा दिया है। करीब 403 वेंटिलेटर अभी वर्किंग है। दिलीप जी, एक चीज पूरे बिहार में। बिल्कुल दिलीप जी, एक चीज आ रही थी कि जब बाहर से प्रवासी मजदूर बिहार में आ रहे थे तो उनको क्वारंटाइन करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर जो है उनके गांव के बाहर या ब्लॉक के बाहर जो है बनाया गया था, लेकिन 15 मई के बाद से हटा दिया, केवल क्योंकि आपने कहा था कि ये केवल प्रवासी मजदूरों के लिए है। लेकिन जो बिहार की जनता जो पहले से वहाँ पे रह रही थी उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर जो है वो नहीं है, वहाँ पे होम क्वारंटाइन ही किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन यदि घर में किसी एक आदमी को होता है तो उस पूरे परिवार में फैल रहा है। ये भी शिकायतें आ रही है या सुझाव भी आ रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर सरकार को फिर से खोलना चाहिए और जो जिनको संक्रमित, जो परिवार में अगर एक आदमी संक्रमित है तो उसे परिवार से अलग जो है क्वारंटाइन करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है कि फिर से रीओपन किया जाए? आपके इंफॉर्मेशन में मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर की बहुत ही अच्छा व्यवस्था की गई और उसके बाद अभी जुलाई तक, जुलाई यानी आज से एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले तक
जी। जो भी कोरोना के मरीज मिलते थे उनको सबको बिहार सरकार कोविड केयर सेंटर यानी आइसोलेशन सेंटर प्रत्येक जिला केंद्र पर बना हुआ था, जहां पर कि उसको लाकर रखा जाता था। जैसे हमारे किशनगंज में, पूर्णिया, अररिया, सभी जगह आइसोलेशन सेंटर था जहां पर कि कोरोना के रोगी को लाकर रखा जाता था। लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में जो अभी इजाफा हुआ, तो WHO के और ICMR के गाइडलाइन के अनुसार ही जिनको अपने घर में रहने की व्यवस्था है, क्वारंटाइन, और जिनके पास अपनी सारी सुविधा है, वैसे लोग ही अभी क्वारंटाइन में घर पर हैं। अन्यथा जितने लोग हैं सभी को आइसोलेशन सेंटर में सरकार ने रखने का, खाने का, ट्रीटमेंट का सारी व्यवस्था की है। ऐसी बात नहीं है कि सभी रोगी को क्वारंटाइन घर में होना है। वैसे 10% रोगी हैं जिनको कि अभी घर में वो क्वारंटाइन है, वो भी सारी सुविधा जब वहां के चिकित्सक और वहां का डिपार्टमेंट देख लेता है तभी उनको घर में क्वारंटाइन किया जाता है। हाँ, बिल्कुल आप ये दिलीप जी सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो सूचना है उस सूचना के हिसाब से जो सेल्फ डिक्लेरेशन जो लोग दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं और इसकी क्रॉस चेकिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से परिवार के एक सदस्य को अगर संक्रमित वो होते हैं तो पूरे परिवार में वो संक्रमण फैल रहा है और ज़्यादातर मामले में जो वृद्धि हो रही है उसकी एक प्रमुख वजह यह भी बताई जा रही है। खैर, आप हमारे साथ बने रहिए। फैज़ल अली साहब हमारे साथ हैं। फैज़ल साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के काम कर रही है जिस तरीके से बिहार की सरकार, क्या आपको लगता है कि कोरोना का संक्रमण जो है इससे रुक जाएगा या काम ठीक हो रहा है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या स्वास्थ्य सचिव के बदलने के बाद से स्थिति में कुछ सुधार आ रहा है? देखिए, मुझे एक डेढ़ मिनट बोलने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि स्थिति क्या है। जी। बहुत अच्छे से तेजस्वी जी ने इस बात को कहा है कि धूल चेहरे पे जमी है और वो आईना बदल रहे हैं। स्थिति ये है कि आप अभी देखिए, जब 19 जुलाई को जब केंद्र से टीम आई थी, लव अग्रवाल जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उनके नेतृत्व में, तो उन लोगों ने जो अपनी फाइंडिंग दी है, जिसको आज के संडे गार्डियन ने बहुत विस्तार से छापा है, उसको आप लोग जरा से देख लीजिए। ये जो उमेश कुमावत को जो हटाया गया है वो इससे नहीं हटाया गया है कि वो निकम्मे हैं या उन्होंने काम सही से नहीं किया है। उन्होंने जो स्थिति थी बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की, वो पूरी यथावत उन्होंने केंद्र से आई हुई टीम के सामने रख दी और ये स्पष्ट हो गया कि स्थिति क्या है। और ये इससे ज्यादा स्पष्ट इस बात से होता है कि जो 3 मेंबर्स के टीम, जो किसी राष्ट्रीय जनता दल की या किसी विपक्ष की नहीं है, वो केंद्र सरकार की टीम थी। उसने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जो 25 मार्च से 30 अप्रैल तक का पहला लॉकडाउन था, उसको तैयारी करने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह से विफल हुई, हाथ पे हाथ धर के बैठी रही। पहली जो फाइंडिंग उनकी। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, MLA हैं, उन्होंने नाम लिया है चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर एंड ब्यूरोक्रेट, ये पूरा में लिखा हुआ है। ये सारे लोग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और जिस तरह से आज प्रोएक्टिव होकर के क्षेत्र में, फील्ड में दिखना चाहिए था, वो नहीं दिख रहे हैं, जिसके कारण डॉक्टरों में आत्मविश्वास पैदा नहीं हो रहा है, वो बाहर आके काम नहीं कर पा रहे हैं कि अगर जब ये चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर नहीं दिख रहे हैं तो हम अपनी जान क्यों आजाद में डालें। उसके बाद उन्होंने एक चीज और कही है कि बिहार में अभी तत्काल प्रभाव से 4 लाख एंटीजन टेस्ट किट की आवश्यकता है और बिहार सरकार की सीरियसनेस इस बात से पता चलती है कि उन्होंने जो केंद्र के पास रिक्वेजिशन भेजा है वो मात्र 20,000 किट के लिए भेजा है। इससे ये बात स्पष्ट होती है, फाइंडिंग में लिखा है टीम ने, कि वो कोविड को कितना सीरियसली ले रहे हैं। तीसरी और एक और अहम बात कि अभी हमारे जो भाजपा के सज्जन है वो कह रहे थे कि बड़े तेज अपते अमृत को बनाया गया। ये बताइए, क्या बिहार में अफसर का अकाल पड़ा हुआ है कि एक अधिकारी प्रत्यय अमृत, उनके पास 3 महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। आज पूरा बिहार बाढ़ से और प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, वैसे में उनको आपदा प्रबंधन का भी चार्ज है और उसके बाद इस महामारी में स्वास्थ्य विभाग का भी चार्ज दिया गया। ये अपने आप में खुद सरकार के मुंह पे तमाचा है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग। इसी तरह से अगर हम बात करें कि बेड कितने हैं, तो आप देखिएगा कि मैंने आपको पहले ही प्रोग्राम से बताया है कि जो पर 10 लाख जो बेड होने चाहिए वो बिहार में लोएस्ट है। फाइंडिंग में ये भी लिखा है इन लोगों ने कि बिहार में जो रिकवरी रेट है वो आज की तारीख में वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री है, जो कोविड रिकवरी रेट है। तो इनकी खुद की सरकार की, केंद्र सरकार की टीम ने इन्हें आईना दिखाने का काम किया है। हम और दूसरे विपक्ष के जो लोग हैं, तेजस्वी जी हैं, वो सिर्फ वही कह रहे हैं जो इनकी टीम ने कहा है, केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम ने कहा है और जिसका खामियाजा ये हुआ
कि उमेश कुमार कुमावत को हटा दिया गया और बात छिपाने के लिए, लीपापोती करने के लिए प्रत्यय अमृत को लाया गया है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल 1.5 मिनट से ज़्यादा हो गया फैजल साहब, आपने 2 मिनट से ज़्यादा बोल दिया। बहुत धन्यवाद मुकेश। बिल्कुल दिलीप जी, जवाब दीजिए आप फैजल साहब जो आरोप लगा रहे हैं। मैं जी, देखिए ऐसा है, 2-3 बात मैं इनको इनके भी नॉलेज, क्योंकि ये विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो इनको कम से कम कोविड बिल्कुल, और इसीलिए कोरोना मैं कुछ नहीं ऐसे बोल रहा हूँ, मामले आप पर, दोनों को जवाब और सवाल जवाब के लिए रखा हूँ जी। हाँ हाँ, तो कोरोना ऐसे मामले पर इनको, विपक्ष को भी बहुत ही संयमित रहने की जरूरत है और कोरोना में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इनसे बोलता हूं कि मार्च महीने में जब ये कोरोना की शुरुआत हुई, उस समय पूरे बिहार में एक भी कोरोना के जांच का केंद्र नहीं था और आज 58 जगह पर आरटीपीसीआर एवं ट्रूनेट का कोविड-19 का जांच हो रहा है और ये 58 जगह पर अभी जांच के साथ साथ रैपिड टेस्ट किट जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक उपलब्ध है। यानी हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जाकर रैपिड टेस्ट किट से जांच करवा सकते हैं और जहां एक भी नहीं था वहां 58 जगह पर आरटीपीसीआर और ट्रूनेट से अभी कोविड-19 की जांच हो रही है। दूसरा इनका मैं जवाब देना चाहूंगा कि पूरे देश का राष्ट्रीय औसत रिकवरी रेट 63% है, वहीं पर बिहार का रिकवरी रेट लगभग, आपने खुद भी कहा कि 67% है, लेकिन कम हो रहा है, पहले 68 पॉइंट समथिंग था। मैं तीसरी बात बताना चाहूंगा इनको कि पूरे देश में बिहार जो है तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, यानी इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की आबादी है और बिहार में तीसरी सबसे ज्यादा आबादी होने के बाद सबसे ज्यादा घनत्व में लोग, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन जो है, घनत्व काफी ज्यादा है, उसके बाद भी हम अभी 10वें स्थान पर कोविड के मामले में, आबादी के मामले में, घनत्व के मामले में बहुत ज्यादा हैं, तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन कोविड के मामले में अभी भी हम 10वें नंबर पर हैं। तीसरी बात मैं इनको बताना चाहूंगा, चूंकि इनके जानकारी में जाना चाहिए कि प्रत्येक जिला पर बिहार सरकार ने वेंटिलेटर उपलब्ध करा दिया है, जो वेंटिलेटर अब काम करना शुरू कर रहा है। तो अभी क्या हो रहा था कि लोग पटना के अगल बगल के जिला के लोग सीधे पटना नालंदा मेडिकल कॉलेज चले आते थे बिना रेफर कराए, जिसके चलते कुछ मीडिया में फोटो भी आया, न्यूज भी आया कि हमारा भर्ती नहीं हो रहा है, जबकि उनको पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। लेकिन जब आ गए तो उनका इलाज की व्यवस्था धीरे धीरे हो रहा है। कोई भी जो भी आएंगे तो उतना व्यवस्था पहले नहीं था जो आज के दिन में व्यवस्था है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश का औसत मृत्यु दर 2.3% है, 2.3%। वहीं पर बिहार का मृत्यु दर जो है मात्र 0.6% है, 6%, 0.6, यानी पूरे देश के औसत का 1/4 मृत्यु दर बिहार का है। इसीलिए हमें लगता है कि विपक्ष को राजनीति नहीं करके पहले यह देखें कि मार्च और अभी में दोनों में बिहार में कितना फर्क हुआ है, कितनी तैयारी हुई है। इतना ही नहीं, यहां पर एक टास्क फोर्स भी बनाया गया है, जो पदाधिकारी आईपीएस आईएएस की बड़ी टीम बनाई गई है, सिर्फ प्रत्यय अमृत उसमें नहीं है, बहुत सारे पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री जी ने टीम बनाई है और अब सभी लोग जोन वाइज कोरोना के लिए और उसके जो सुविधा है इलाज की, अब पहुंचे रोगी तक इसका प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद पूरे बिहार में सभी जगह पीपीई किट, आरटीपीसीआर और ट्रूनेट के लिए किट, सारी व्यवस्था की गई है। तो विपक्ष को पहले यह सोचना चाहिए। तो केंद्रीय टीम ने जो अपनी रिपोर्ट दी है दिलीप जी, जो केंद्रीय टीम ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, गलत दी है क्या? नहीं, केंद्रीय टीम ने जो रिपोर्ट दी है उसको भी हमारे विपक्ष के भाई ने कुछ थोड़ा मसाला लगाकर बोल दिया, और ऐसे समय में मसाला लगाने का नहीं है। उनको चर्चा करनी चाहिए कि विपक्ष का क्या रोल हो सकता है। क्या कोई विपक्ष का आदमी किसी आइसोलेशन सेंटर पर जाकर कभी पूछता है क्या कि कोई रोगी को कोई दिक्कत है क्या? ये लोग सिर्फ पटना में बैठकर, घर में बैठकर राजनीति करते हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, कोरोना रोगी से कोई मतलब नहीं है, अस्पताल से कोई मतलब नहीं है। क्या बात करते हैं? आज इतने दिनों तक अस्पताल और स्वास्थ्य मंत्री इनके तेजस्वी यादव के घर के लोग रहे, लेकिन इनको अपने बारे में बताने में बहुत शर्म आ रही है कि मार्च तक कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं नर्स का बहाली किया? क्यों नहीं इन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ का बहाली किया? क्यों नहीं इन्होंने डॉक्टर का बहाली किया? आज नीतीश कुमार आए
तो जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर पहले 6-7 हुआ करता था, आज 15-16 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज नया खुला है। पहले यहाँ पर नर्सिंग स्कूल कॉलेज था भी बिल्कुल, नहीं। मेरे ख्याल से फैजल साहब को जवाब देना चाहिए। फैजल साहब, आपने जो सवाल पूछे थे, फैजल साहब के साथ मजबूरी है कि वो विपक्ष में, तो विपक्ष में होने के चलते उनका काम है सरकार पर आरोप लगाना, ना कि ऐसे संवेदनशील मामले में सरकार को मदद करना तो उल्टा आरोप लगाना। वो भूल गए क्या कि तेजस्वी जी के घर के ही लोग स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। जी फैजल साहब, बोलिए अब। देखिए, आपने इनको अनइंटरप्टेड बोलने दिया है। अब पूरी अपनी बातचीत में इन्होंने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या ये जो भी बात मैंने कही वो मैं बोल रहा हूँ या विपक्ष बोल रहा है? इनकी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार की भेजी हुई एक टीम का ये नहीं, ठीक है फैजल साहब, वो जवाब वो सवाल, उन सवालों का जवाब हमने ले लिया। अगर वो सीधा जवाब नहीं दिए, जनता सुन रही है, आपको भी सुना और इनके जवाब को भी सुन चुके हैं। इनके पास कोई सवाल है ही नहीं। आप मुझे बोलने दीजिए फैजल साहब, लेकिन इन्होंने जो सवाल हैं औसत मृत्यु, ठीक है, तो आप जवाब दीजिए। आप दिलीप जी, इनको जवाब देने दीजिए। जी, इन्होंने कहा, इन लोगों को बोलते हुए भी लाज नहीं आती है कि कह रहे हैं कि इनकी सरकार थी तो क्यों नहीं अपॉइंटमेंट हुआ। 4000 डॉक्टर और 6000 नर्सों का फाइल अभी जब से आप धोखा दे करके भागे हैं पलटू कुमार, तब से फंसा हुआ क्यों नहीं हुआ? 15 साल में क्यों नहीं हुआ? ये तो उसी रंग पे है, इसलिए कि इन लोगों को आदत है कि अगर केंद्र पे कुछ नहीं हुआ है तो नेहरू जी को बोलेंगे, बिहार में कुछ नहीं हुआ है तो लालू जी और तेजस्वी जी को बोलेंगे, लेकिन जनता सब देख रही है। दूसरी बात ये कि अभी इनके भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने स्टेटमेंट दिया है कि उसने एक मरीज को एडमिट करवाना चाहा पटना में, तो मंत्री को, मंगल पांडे को उसने फोन किया और वो पेशेंट एडमिट नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने हाथ अपने खड़े कर दिए। बाद में ये स्थिति हुई कि उसने लिखा है इस बात को कि उसने केंद्र में फोन किया और वहां से जब इंटरवेंशन हुआ तब उसका मरीज एडमिट हुआ। और उस भारतीय जनता पार्टी के मेले ने ये कहा है कि मैं पहले मीडिया में सुनता था और विपक्ष की बात सुनता था, लेकिन जब मेरे साथ ये घटना घटी तब मुझे समझ में आया कि बिहार की स्वास्थ्य सेवा कहाँ है। तो ये इनको दिलीप जी को समझना चाहिए। दूसरी बात ये बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मृत्यु दर और इसकी, तो जहाँ टेस्ट ही नहीं होगा, जब खुद केंद्र की टीम ये कह रही है कि जहां 4 लाख एंटीजन टेस्ट किट होना चाहिए, जहां उनकी फाइंडिंग के हिसाब से फैजल साहब, हमारे पास समय की कमी हो रही है। 2000 हो रहे हैं, क्या बात करेंगे? फैजल साहब, खाली एक बात का मेरा जवाब दे दें। बिल्कुल दिलीप जी, जल्दी पूछिए, हमारे पास समय की कमी है। जी दिलीप जी, जल्दी पूछिए। फैजल साहब से बोलना चाहता हूं कि आज जो है 14 से 15 हजार जांच रोज हो रहा है और एक सप्ताह के अंदर 20,000 जांच रोज होगा। फैजल साहब, पूरे देश में सबसे ज्यादा जांच यहाँ हो रहा है। ठीक है फैजल साहब और दिलीप जायसवाल जी, आप हमसे जुड़े और आपने अपनी बातें रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय की कमी, हम दोनों मेहमानों से माफी चाहेंगे और दोनों मेहमानों का धन्यवाद करेंगे। बिहार वुहान ना बने, इसके लिए जरूरी है कि सरकार अपनी तरफ से जो उपाय कर रहे हैं वो उपाय तो सरकार करे ही, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी होती है। विपक्ष को भी सरकार के इन प्रयास में हाथ बटाना चाहिए। सिर्फ आलोचना करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि बिहार सिर्फ सरकार की नहीं है, वहाँ की जनता की भी है और विपक्ष की भी है और जिम्मेदारी तीनों की बनती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।